कुछ लाइब्रेरी ऐसी हैं जिन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया है, नेशनल इम्पोर्टेंस, जिन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। वे राष्ट्र के नेशनल लाइब्रेरी के ही समान है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी एक ही होगी तो उन्हें नेशनल लाइब्रेरी नहीं बोला जा सकता, उन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस कहा जाता है। जो सबसे पहली लाइब्रेरी है वो है रामपुर राजा लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यह लाइब्रेरी है। यह लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई, पूछा जाएगा यह लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कब हुई? ये 1774 में इस्टेब्लिश की गई। किसके द्वारा की गई? बाय फजुल्ला खां के द्वारा यह लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की गई। अब इस लाइब्रेरी को नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई, नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई। वो कब दी गई? 1 जुलाई, यह नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई 1 जुलाई 1975 को इसे नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया। अब इसकी खास बात क्या है? इसमें है 17,000 पांडुलिपियाँ हैं, 17,000 पांडुलिपियाँ। इस लाइब्रेरी में 17,000 पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। पहली लाइब्रेरी है रामपुर राजा लाइब्रेरी, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कब इस्टेब्लिश हुई? 1774 में। किसके द्वारा की गई? फजुल्ला खां के द्वारा की गई। और इसे नेशनल लाइब्रेरी इम्पोर्टेंस कब दिया गया? 1 जुलाई 1975 में दिया गया। और इसमें कितनी पांडुलिपियाँ हैं? 17,000 पांडुलिपियाँ इसमें है उपलब्ध हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है बख्श खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। सेकंड है ये, जो ये लाइब्रेरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन, इस टॉपिक, ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी लाइब्रेरी कब इस्टेब्लिश हुई, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ है, नेशनल इम्पोर्टेंस कब हुआ, और 17,000 पांडुलिपियाँ कौन सी लाइब्रेरी में, या फिर ये पूछे इस लाइब्रेरी में कितनी पांडुलिपियाँ हैं, ये सब पूछा जाता है। तो बात करते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की। सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश की गई 29 अक्टूबर 1891 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये लाइब्रेरी है कहाँ पे? पटना में, यानी कि बिहार। यह लाइब्रेरी पटना में है। इसको नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया 1969 में। और इसमें क्या खास बात है? उसमें 17,000 पांडुलिपियाँ थी, इसमें है 21,000 पांडुलिपियाँ और 2.84 लाख इसमें ग्रंथ है। इसमें 21,000 पांडुलिपियाँ हैं और 2.84 लाख इसमें ग्रंथ है। यह इंडिया की सबसे नंबर 1 टॉप लाइब्रेरी है। कौन सी? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इस्टेब्लिश हुई 29 अक्टूबर 1891। नेशनल इम्पोर्टेंस कब दिया गया इसे? 1969 को। और इसमें 21,000 पांडुलिपियाँ हैं और 2.8 लाख इसमें ग्रंथ है। अब थर्ड आती है हमारी तंजावुर महाराजा सर फौजी लाइब्रेरी। तंजावुर महाराजा सरफरोशी लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी है क्या? इसी के नाम से ही है, यह लाइब्रेरी है तंजावुर में
यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु में यह लाइब्रेरी है। यह लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कब हुई? 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इस लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सरस्वती महल लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी को कहा जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है सरस्वती महल लाइब्रेरी कब इस्टेब्लिश हुई? 1983 में इस्टेब्लिश की गई, और इसको नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई। 1983 में इसको नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई। सबसे पहले रामपुर राजा लाइब्रेरी, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इस्टेब्लिश की गई 1774 में। किसके द्वारा? फजलुल्लाह खां के द्वारा। नेशनल इम्पोर्टेंस कब दी गई? 1 जुलाई 1975 में। इसमें कितनी पांडुलिपियाँ? 17,000 पांडुलिपि हैं। फिर है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना में है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया 29 अक्टूबर 1891, और नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई इसको 1969 में। इसमें 21,000 पांडुलिपियाँ हैं और 2.8 लाख इसमें ग्रंथ है। इसके बाद आती है तंजावुर महाराजा सरफोजी लाइब्रेरी। इसका दूसरा नाम है सरस्वती महल लाइब्रेरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसकी स्थापना की गई 1983 में, और इसको नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया 1983 में। इसको नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया। यह लाइब्रेरी है कहाँ पे? यह है तमिलनाडु में यह लाइब्रेरी है। 4th नंबर पर आती है एशियाटिक। 4th पर आती है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, यानी कि नाम से ही है कि यह लाइब्रेरी कहाँ पे है? मुंबई में है। इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया 29 अक्टूबर 1804 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब इसे नेशनल लाइब्रेरी नहीं कहा गया, अब इसको क्या कहा गया? स्टेट लाइब्रेरी। अब इसको किसका दर्जा दिया गया? स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1948। 1804 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और 1948 में इसको स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। इस लाइब्रेरी को नेशनल डेपोजिटरी, इसी लाइब्रेरी को नेशनल डेपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है। कौन सी लाइब्रेरी को? एशियाटिक सोसाइटी को नेशनल डेपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है, और स्टेट लाइब्रेरी भी कहा जाता है। स्टेट लाइब्रेरी 1948 में इसको दर्जा किया गया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया 1804 में। अब हमारी नेक्स्ट है वो है फिफ्थ है वो है हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी। हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी कहाँ है? ओडिशा में है। इस लाइब्रेरी को कब इस्टेब्लिश किया गया? इस लाइब्रेरी को 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और कब इसको, इस टाइम कौन सी योजना थी? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। अब नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है वो है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, इसको इस्टेब्लिश किया गया 5 दिसंबर 1896। 5 दिसंबर 1896 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ किया गया? यह की गई थी चेन्नई में। चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु में। और
एक और थी हमारे तमिलनाडु में ही, तंजावुर महाराजा सर फौजी लाइब्रेरी तंजावुर, ये भी तमिलनाडु में है। दो हैं हमारे तमिलनाडु में, एक तंजावुर, एक सनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये दो हैं। और इसको इससे भी स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया 1948 में, इसको स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। एशियाटिक सोसाइटी को भी 1948 में स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। इस लाइब्रेरी को भी नेशनल डेपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा गया। कब कहा गया? 10 सितंबर 1955 को इस लाइब्रेरी को नेशनल डेपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा गया। और किसके अंतर्गत कहा गया? ये कहा गया था डीबी एक्ट 1954, एक डीबी एक्ट आया था 1954 में, उसके तहत नेशनल डेपोजिटरी कहा गया इस लाइब्रेरी को। कब कहा गया? 10 सितंबर 1955 में इसको नेशनल डेपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा गया। अब 7th है और जो लास्ट है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कब की गई? 1951 में। किसकी हेल्प से की गई? इंडियन गवर्नमेंट एंड यूनेस्को। पूछा जाता है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसकी हेल्प से इस्टेब्लिश की गई? गवर्नमेंट का सभी नाम ले देंगे लेकिन यहाँ फंसेंगे, यूनेस्को। तो इसकी हेल्प किसने की थी? इंडियन गवर्नमेंट एंड यूनेस्को ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की। 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसे भी नेशनल डेपोजिटरी कहा गया। कब? 16 दिसंबर 1981, 16 दिसंबर 1981 को इसको नेशनल डेपोजिटरी का दर्जा दिया गया। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में इस्टेब्लिश हुई। किसकी हेल्प से? इंडियन गवर्नमेंट और यूनेस्को की हेल्प से नेशनल डेपोजिटरी का दर्जा दिया गया 16 दिसंबर 1981 को। इससे पहले पढ़ा हमने सनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 5 दिसंबर 1896 चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसको स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया 1948 को और डेपोजिटरी का दिया गया 1955। और किसके तहत दिया गया? डीबी एक्ट 1954 के तहत इसको दिया गया। एक लाइब्रेरी है हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी, जो कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1959 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ये जो है ये कहाँ पर है? मुंबई में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1804 में। इसको स्टेट लाइब्रेरी का भी दर्जा दिया गया 1948 में और नेशनल डेपोजिटरी का भी दर्जा दिया गया था इसको। और तंजावुर महाराजा खुदाबख्श ये इम्पोर्टेंट है। रामपुर राजा लाइब्रेरी ये हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस है। जिन लाइब्रेरी को नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया है ये लाइब्रेरी थी। इनमें से भी ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करें। आज की वीडियो यहीं तक। कल स्पेशल लाइब्रेरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।